हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड जियोग्राफी। और उत्तराखंड की जियोग्राफी से संबंधित आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। यदि आपने इससे पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसे अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड का भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण की भी बात करते हैं तो इसमें हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें वर्ध हिमालय, दूसरा लघु हिमालय या मध्य हिमालय, फिर आता तीसरा शिवालिक क्षेत्र। फिर आता उत्तराखंड का जो मैदानी क्षेत्रों को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र और आप लोगों का गंगा का मैदान। तो ये 3 भागों में बांटा गया है और अभी हम 1 बाय 1 करके डिटेल से पढ़ेंगे। वर्ध हिमालय या मुख्य हिमालय, यह जो हिमालय है यह 4500 मीटर से 7800 मीटर तक ऊंचा है। लेकिन यदि इसकी औसतन ऊंचाई की बात करते हैं तो लगभग ऊंचाई है वह 6000 मीटर है। कितनी है? 6000 मीटर है। और सबसे ऊंची जो चोटी है उत्तराखंड की वहाँ नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। यानी कि नंदा देवी जो चोटी है उसी हिमालय में स्थित है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो नंदा देवी है वो वर्ध हिमालय के में ही स्थित है। वर्ध हिमालय के अंदर ही क्या है? स्थित है। और इसकी औसतन चौड़ाई, यदि हम वर्ध हिमालय की औसतन चौड़ाई की बात करते हैं कि चौड़ाई कितना है तो ये 30 से 40 किलोमीटर चौड़ा। इसकी जो चट्टान है लगभग 150 करोड़, कितनी? लगभग 150 करोड़ साल पुरानी हो चुकी है। जिस कारण यहाँ पर जीवांश यानी किसी प्रकार का कोई भी जीवांश नहीं पाया जाता है। यहाँ की जो चट्टानें हैं उनसे ग्रेनाइट, नीस आदि की चट्टानें यहाँ पाई जाती है। यानी ग्रेनाइट की और नीस की चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट, यहाँ भोटे जनजाति के लोग निवास करते हैं। वैसे तो यहाँ पर वर्ष भर जो वर्ध हिमालय इसमें वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, जिस कारण यहाँ पे जो घनत्व है जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो भोटिया जनजाति के लोग अभी निवास करते हैं, तो याद रखना भोटिया जनजाति के लोग वर्ध हिमालय में भी क्या करते हैं? निवास करते हैं। जिनका मुख्य व्यवसाय व्यापार करना है और पशुपालन करना। क्या करते हैं? व्यापार करते हैं और पशुपालन करते हैं। ग्रीष्मकालीन समय में जब गर्मी आती है तो गर्मी के समय में वर्ध हिमालय में रहते हैं और वर्ध हिमालय में गेहूं की खेती, मक्के की खेती, जौ की आदि की खेती भी करते हैं भोटिया जनजाति के लोग। जो वर्ध हिमालय है यह उत्तराखंड के 6 जिलों में फैला हुआ है। उत्तराखंड के 6 जिलों में ये फैला हुआ है, जिसमें उत्तरकाशी है, चमोली है, टिहरी है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व पिथौरागढ़ है। इसी क्षेत्र में विशाल हिमनद यानी कि ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे कि गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी निकलती है। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। मिलम ग्लेशियर से कौन सी निकलती है? गौरी गंगा निकलती है। खतलिंग से कौन सी निकलती है? भिलंगना और चोराबाड़ी आदि ग्लेशियर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख ग्लेशियर, जिससे गंगा नदी निकलती है। वो इस क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र के नीचे भाग में, जो क्षेत्र का निचले वाला भाग है, वहाँ पर छोटे छोटे मुलायम घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें बुग्याल कहा जाता है। गढ़वाल में ना बुग्याल बोला जाता है, जबकि कुमाऊं में ना प्यार बोले जाता है और अल्पाइन आदि नामों से इन्हें पुकारा जाता है। ध्यान रखना, छोटे छोटे घास के जो मैदान है उन्हें बुग्याल, प्यार और अल्पाइन आदि कहा जाता है और वे इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं वर्ध हिमालय। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी जिसे वैली ऑफ फ्लावर कहते हैं, जिसकी जो खोज है वो किसने की थी? फ्रैंक स्मिथ ने 1841 में की थी। और ये इसी क्षेत्र में स्थित है। यानी कि वर्ध हिमालय क्षेत्र में स्थित है। वर्ध हिमालय व लघु हिमालय को अलग करने वाली जो मुख्य फॉल्ट लाइन है, जिसे हम बोलते हैं मुख्य केंद्रीय भ्रंश यानी कि फॉल्ट लाइन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये क्या करती है? वर्ध हिमालय और लघु हिमालय को अलग करती है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि कौन सी लाइन, ठीक है, वर्ध हिमालय लघु हिमालय को अलग करती है, तो याद रखना आप लोगों को मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये क्या करती है? वर्ध हिमालय या लघु हिमालय को अलग करती है।
यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। शीतोष्ण का मतलब शीत, यानी कि जो शीतकालीन रहती है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर ठंड रहती है, इसलिए यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। अब आप लोग का उत्तराखंड की जो प्रमुख चोटियां जो आप लोगों को इसी हिमालय में देखने को मिलेगी, जिसमें नंदा देवी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। ये चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट कामेट पर्वत, दूसरे नंबर पर आता है कामेट पर्वत। इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर और ये भी चमोली जनपद में स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए कि किस जनपद में है, चमोली में। फिर आता है नंदा देवी पूर्वी, इसकी ऊंचाई है 7,434 मीटर और ये भी आप लोगों की चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट आता है बद्रीनाथ पर्वत, यदि इसकी ऊंचाई की बात करते हैं 7,140 मीटर और ये भी आप लोगों का चमोली जनपद में स्थित है। जो खंबा पर्वत, इसकी जो ऊंचाई है 7,138 मीटर और ये आप लोगों का चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट त्रिशूल पर्वत, इसकी ऊंचाई है 7,120 मीटर, जो चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट आता है केदारनाथ, केदारनाथ की जो ऊंचाई है वह 6,968 यानी कि 6968 मीटर, जो रुद्रप्रयाग में स्थित है। कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। पंचाचूली, पंचाचूली पर्वत 6,904 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये पिथौरागढ़ में पड़ता है। पंचाचूली याद रखना है, पैदा पंचाचूली पैसे ही पिथौरागढ़ में पड़ता है। नंद पर्वत, इसकी जो ऊंचाई है 6,861 मीटर है, चमोली जनपद में पड़ता है। फिर आता है भागीरथी पर्वत, भागीरथ पर्वत की जो ऊंचाई है 6,856 मीटर है, ये उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। फिर बंदरपूंछ पर्वत, बंदरपूंछ पर्वत 5,965 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। ये सभी पर्वत चोटियां सीक्वेंस में भी आप लोगों से पूछी जाती है, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में। ये हर एक एग्जाम्स में आप लोगों को यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पर्वत चोटी याद कर लेनी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड के ग्लेशियर। जो उत्तराखंड के ग्लेशियर आपको वर्ध हिमालय में देखने को मिलते हैं। पिथौरागढ़ सबसे पहला आता है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में मेलम, रालम, पोंटिंग व नामिक तथा पिनोरा ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। फिर चमोली, चमोली में सतोपंत, दोनागिरी और तिपराबम, ये आप लोग चमोली में। फिर आता है बागेश्वर, बागेश्वर में पिंडारी, सुंदरडूंगा, कफनी व मेघतोली। ये उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में आता है गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर और डोरियानी ग्लेशियर। ये 3 ग्लेशियर यहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट है टिहरी, टिहरी में एक ही ग्लेशियर है खतलिंग, और ये बहुत बार पूछा जाता है, भर भर का आता है एग्जाम आप लोग को याद रखना। तो टिहरी में क्या है? खतलिंग ग्लेशियर। और रुद्रप्रयाग में क्या है? चोराबाड़ी ग्लेशियर। वक्त हमारा लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसकी भी औसतन ऊंचाई की हम बात करते हैं तो ये 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक ऊंचा है। और यदि इसकी चौड़ाई की हम बात करते हैं तो ये 70 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसी भाग में ग्रेनाइट, क्वार्टर्स, नीस तथा चूना पत्थर आदि की चट्टानें पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट आदि की खनिजें पाई जाती है। ये दोनों ही फैक्ट यहाँ से आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो भर भर का आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। आप लोगों से पूछा जाएगा ग्रेनाइट्स, क्वार्टर्स, नीस तथा चूने पत्थर आदि की चट्टानें किस हिमालय में देखने को मिलती है। तो लघु हिमालय में आपसे पूछा जाएगा तांबा, ग्रेफाइट या जिप्सम, मैग्नेसाइट आदि खनिज किस हिमालय में पाए जाते हैं, हिमालय किस भाग में पाए जाते हैं। तो लघु हिमालय में मिलते हैं। फिर आता है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली मुख्य सीमा भ्रंश, मेन बाउंड्री थ्रस्ट दोनों को अलग करती है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को भर भर का आता है एग्जाम में। लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय को कौन सी फोल्ट लाइन अलग करती है? तो ये करती है मुख्य सीमा भ्रंश या मेन बाउंड्री थ्रस्ट, MBT। इससे पहला पढ़ा था MCT करती थी वर्ध हिमालय व लघु हिमालय को अलग करती थी। मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या करती थी? वर्ध हिमालय और लघु हिमालय को अलग। जबकि जो MBT है ये लघु हिमालय व शिवालिक क्षेत्र को अलग करती है। इसका नाम है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो ये आपको फैक्ट याद रखने दोनों यहाँ से। यहाँ पर यानी कि लघु हिमालय में
शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि यहाँ भी सर्वाधिक ठंड होती है, जिसमें बांज देखने को मिलेगा, बांज के वृक्ष देखने को मिलेंगे आप लोगों को, ब्रांच देखने को मिलेगा, देवदार और चीड़ आदि के प्रमुख वृक्ष आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और इसी क्षेत्र में धान, गेहूं, मक्का, मंडवा, जगोर आदि होता है। आदि क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। हिमालय के इसी भाग में धौलधार, पीर पंजाल, सीव, नाग, महाभारत, मसूरी आदि की पहाड़ियां भी स्थित हैं, जिन पर टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, चकराता, मसूरी, नैनीताल, लेसडोन आदि की पर्वतीय क्षेत्र स्थित हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र आप लोगों को लघु हिमालय में देखने को मिलते हैं। और इसी क्षेत्र में नैनीताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, कुरपा ताल व भीमताल आदि ताल स्थित है। इसी क्षेत्र में अलकनंदा की चुहा घाटी जो ज्वार के लिए प्रसिद्ध पाई जाती है, तो याद रखना आप लोगों की जो अलकनंदा की चुहा घाटी है जो ज्वार के लिए प्रसिद्ध है, वो लघु हिमालय में पाई जाती है। तथा जो अल्मोड़ा मक्के के लिए प्रसिद्ध है, वो आप लोगों को लघु हिमालय में देखने को मिलता है। उत्तराखंड का पामीर धुधातोली को कहा जाता है। आप लोगों से पूछा जाएगा उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं, तो धुधातोली को कहा जाता है, और ये लघु हिमालय में ही स्थित है। और यह श्रृंखला 3 जिलों में फैली हुई है, पौड़ी में, अल्मोड़ा में और चमोली में। ये क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों का बन चुका है कि जो उत्तराखंड का पामीर है धुधातोली पर्वत, ये कितने जिलों में फैला हुआ है? पौड़ी में, चमोली में और अल्मोड़ा में। ये आप लोगों से पूछ जाएगा कि जो उत्तराखंड का पामीर है धुधातोली निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं है? आपको 3 जिले या अगर एक अन्य जिले जाएगा, तो आपको याद रखना पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली। आपके लिए कोई अन्य मिलता है तो वही टिक कर देना होगा। नेक्स्ट 1960 में वीरचंद सिंह गढ़वाली ने इस क्षेत्र को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी। तो आप लोगों से ये पूछ लिया जाएगा कि वीरचंद सिंह गढ़वाली ने किस क्षेत्र को भारत की ग्रीष्मकालीन, उत्तराखंड की नहीं कही जा रही, भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने की मांग उठाई थी। तो किसे उठाई थी? लघु हिमालय क्षेत्र को। लघु हिमालय क्षेत्र को कब उठाई थी? 1960 में। पेशावर कांड के महानायक है वीरचंद सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट धुधातोली पर्वत श्रृंखला से पश्चिमी रामगंगा और पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार तथा आटागाड़ आदि नदी निकलती है। तो ये नदियां धुधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, 4 प्रमुख नदी। नेक्स्ट था शिवालिक क्षेत्र। यह हिमालय का दक्षिणी भाग है। हिमालय का दक्षिणी भाग यानी कि हिमालय की बात करते तो नीचे वाला बिंदु दक्षिणी भाग है, इसलिए इसे हिमालय का पाद बिंदु कहा जाता है। पाद का अर्थ होता है जड़ बिंदु। पाद का अर्थ यहाँ क्या है? जड़ बिंदु। इसलिए इसे बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है। हिमालय का पाद भी कहा जाता है। तो भाई याद रखना, किसी और पाद पर नहीं जाना आप लोग। इसकी औसतन ऊंचाई 700 से 1500 मीटर है तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। हिमालय के इसी भाग में जीवाश्म पाए जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना आप लोग के शिवालिक क्षेत्र में जीवाश्म पाए जाते हैं। बाकी 2 आपने पढ़े उनमें जीवाश्म देखने को मिलते, तो हिमालय के इसी भाग में जीवाश्म पाए जाते हैं। यहाँ चूना पत्थर, बलुआ, संगमरमर, जिप्सम, डोलामाइट आदि की चट्टानें पाई जाती हैं। शिवालिक क्षेत्र व भाबर क्षेत्र को अलग करने वाली जो फोल्ड लाइन है, तो फोल्ड लाइन है उसका नाम है हिमालय फ्रंट ग्लेट। तो ये हो जाएगी आप लोग की HFG। ये शिवालिक और भाबर क्षेत्र को क्या करती है? अलग करती है। आर्थिक दृष्टि से इस क्षेत्र को यानी कि जो आपका शिवालिक भाग है किसे उत्तराखंड का हृदय स्थल कहेगा। यदि आपसे पूछा जाए उत्तराखंड का हृदय स्थल किसे कहेगा, तो अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, बोलेगा हाँ शिवालिक क्षेत्र को। और जो शिवालिक क्षेत्र ये भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील है, यहाँ पर अधिकतर भूस्खलन देखने को मिलता है। जबकि जो लघु हिमालय है और वर्ध हिमालय है वह भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है, उनमें भूकंप अधिक देखने को मिलता है और यहाँ पर भूस्खलन अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य में
इन दोनों के मध्य में 350 से 750 मीटर की ऊंची चौरस घाटी पाई जाती है। चौरस घाटी पाई जाती है जो कृषि कार्य के लिए, कृषि कार्य हेतु बहुत ज्यादा क्या है, उपजाऊ और इन्हें पश्चिम में दून कहेगा। जो चौरस घाटियां इन्हें पश्चिम में दून कहेगा, जबकि पूर्व में क्या कहेगा, द्वार। दून में आप लोगों ने हर की दून पढ़ा होगा, देहरादून पढ़ा होगा, क्योंकि ये पश्चिम भाग में, उत्तराखंड के पश्चिम भाग में, इसलिए हर की दून, देहरादून, पाटली दून। जबकि आप लोगों ने पढ़ा होगा जो पूर्व वाले क्षेत्रों को कहेगा द्वार। क्या बोलेगा, द्वार, जैसा हरिद्वार होगा। तो जैसे कि यहाँ पे देहरादून, हरकीदून, पाटलीदून, हरिद्वारा और कोटद्वारा। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इसके जो मैदानी क्षेत्र वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसे देखना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।